सितारों के सफ़र में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपका महीने का हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे आपके बिजनेस के हवाले से, आपके फाइनेंसेस के हवाले से, आपकी लव भरी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, आपकी हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, अपने प्यारे स्टूडेंट्स के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि आपको कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए इस महीने में, आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बात करूं धनु राशि की, जिसको उर्दू में बुर्ज क्रॉस कहा जाता है और इंग्लिश में सजिटेरियस। यह महीना बदलाव से भरा हुआ महीना है। आपके 10th हाउस में केतु की होने की वजह से करियर और प्रोफेशनल लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आप लोग चेंजेस देख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहें, चेंज करना चाहें, या आपका कारोबार आपको उस तरह से प्रॉफिट ना दे रहा हो, तो आप ये सोचें कि मैं अपना कारोबार या जो बिज़नेस है उसकी नेचर चेंज करूं, या जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप चेंज करें। ये ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं इस महीने में। 14 मार्च को जो आपका चांद ग्रहण लगेगा, वो आपके काम की जगह पे हायर अथॉरिटीज़ के साथ, जो आपके सुपीरियर्स हैं, उनके साथ कोई ऐसा डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकता है कि सोचना पड़ जाए। घर और पर्सनल लाइफ में भी आप थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, क्योंकि मरकरी चौथे घर में आ रहा है और वीनस भी रेट्रोग्रेड है। इसके साथ साथ राहु भी है, तो घर का माहौल थोड़ा इमोशनली स्टेबिलिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। घर के माहौल की हो सकता है कि आप घर के बदलने या फैमिली से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला लेने पे सोच रहे हो। 29 मार्च से सैटर्न भी आपके चौथे घर पे आ जाएगा, शनि भी आपके चौथे घर में आ जाएगा, तो आपकी घर से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाएंगी। इस महीने पैसों में और रिलेशनशिप्स में गड़बड़ रह सकती है। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स, मतलब बिना सोचे समझे आपने कहीं पे भी पैसे लगा दिए, या इमोशनल डिसीजंस, आप जज्बात में आके आपने इमोशनल डिसीजंस ले लिए, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। जुपिटर आपके बृहस्पति आपके 8वें घर में है, तो आपको आबा अजदाद की ज़मीनों से या प्रॉपर्टी से पैसा आ सकता है, इंश्योरेंस से आ सकता है, या बिज़नेस पार्टनरशिप से प्रॉफिट हो सकता है। तो केतु आपके 10वें घर में है और आपको चांद ग्रहण लग रहा है 14 मार्च को, तो करियर में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। जॉब स्विच हो सकती है, सीनियर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या प्रोफेशनल गोल्स पर दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को। 15 मार्च से मरकरी रेट्रोग्रेड होगा चौथे घर में, तो वर्क एनवायरनमेंट आपका डिस्टर्ब होगा, उसमें मिसकम्युनिकेशंस हो सकती हैं। ईमेल्स और रिपोर्ट्स वगैरह को और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को आपने प्रॉपर डबल चेक करना है। बिजनेस ऑनर्स जो हैं, उनके लिए फाइनेंशियल डीलिंग्स और पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स को ध्यान से हैंडल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल बचें। जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, एनालिटिक्स से रिलेटेड, टीचिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस में फील्ड्स में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। करियर से रिलेटेड कोई भी जज्बात में आके फैसला नहीं लेना, अप्रैल तक वेट करें। पैसों से रिलेटेड बात करूं या घर की सुख सुविधाओं से रिलेटेड बात करूं, तो शनि आपके चौथे घर में आ रहा है, लेकिन ये 29 मार्च को रहा है। ये अप्रैल में इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन अभी से देना शुरू कर चुका है। तो ये आपको घर परिवार में आपके एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे अभी से। वीनस रेट्रोग्रेड है जो आपके 2nd हाउस में है, वो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो हो सकती है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड मोशन में आ गया। तो फाइनेंशियल ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, अटक अटक के पैसा आएगा, किस्तों में पैसा आएगा। तो बड़े इन्वेस्टमेंट, मेजर इन्वेस्टमेंट से अप्रैल तक थोड़ा परहेज करें। बृहस्पति आपके 8वें घर में है, तो वो आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम के चांसेस देता है। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, खासकर बाहर से आपको पैसा मिल सकता है, फॉरेन सोर्सेज से मिल सकता है, या स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड आपको पैसा मिल सकता है। कर्जा या उधार के मामले में बहुत एहतियात रखें। रीपेमेंट प्लान्स आप लोगों के लिए चेंज हो सकते हैं। छोटे प्रॉफिट्स की तरफ मत भागिएगा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की तरफ जाइए। लॉन्ग टर्म अपनी ज़िंदगी को सुधारिए। ये ना हो कि 4 दिन आपने अयाशी की और 5वें दिन आप फिर बैठे हुए कि अब कल क्या होगा। आपकी प्यार भरी ज़िंदगी को भी देख लेते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं, तो शुक्र यानी वीनस रेट्रोग्रेड है, राहु के साथ है, तो पास्ट रिलेशनशिप्स आपके वापस आ सकते हैं, ट्रिगर हो सकती हैं, पुरानी यादें आ सकती हैं, लेकिन क्लैरिटी की कमी रहेगी। इमोशनली आप अप एंड डाउन्स देखेंगे। इस टाइम पीरियड में जितनी भी आप कमिटमेंट्स करने जाएं, तो उसको तर्क ही कर दें, अवॉइड कर दें। अभी कोई कमिटमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रैल तक वेट करें, तब तक आपकी रोमांटिक लाइफ में क्लैरिटी आएगी। जो लोग कमिटेड हैं, 15 मार्च से मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, वीनस रेट्रोग्रेड है 2 मार्च से, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, स्पेशली फाइनेंशियल या घर के मैटर्स में। मार्च 14 को जो आप लोगों को चांद ग्रहण लगेगा, इमोशनली डिस्टेंस हो सकते हैं आप लोग आपस में, तो आप लोगों को जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। आप लोगों के लिए सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे पे ट्रस्ट रखिए, ओपन कम्युनिकेशन करें, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। सैटर्न आपके 29 तारीख को, शनि आपके 29 तारीख को चौथे घर में आ रहा है, तो घर, माँ बाप और प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों को इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। वर्क लाइफ में बैलेंस बनाइए, ताकि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एरियाज़ मैनेज हो सकें।
थोड़ी सी नज़र आपकी सेहत की तरफ भी देख लेते हैं। मार्स जो है, मंगल जो है, वो आपके 7th हाउस में है, तो छोटी मोटी चोटें भी लग सकती हैं और एक्सीडेंट या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन का भी खतरा है। राहु आपको इमोशनली डिस्टर्ब करेगा, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, रात को सो रहे होंगे अचानक आँख खुल जाएगी, सोने के लिए लेटेंगे दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, तो स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हल्का सा भी आपको कोई सिम्टम आए तो आपको डॉक्टर की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। फ़ास्ट फूड वगैरह अवॉइड करें, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों को बिल्कुल ही तर्क कर दें। पानी का इंटेक, जूस का इंटेक ज़्यादा रखें। घर के खाने की तरफ ज़्यादा फोकस रखें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हेल्दी रहेगा। डेली वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, बॉडी का हिलना-जुलना ज़रूरी है इस महीने। काम की वजह से और पर्सनल मैटर्स की वजह से एंग्जायटी बढ़ सकती है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स की तरफ। ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा है, मेहनत का फल भी मिलेगा, लेकिन घर के मामलों की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 15 मार्च को, तो कन्फ्यूजन भी होगी और टालम-टोली भी होगी आप लोगों की तरफ से। तो ध्यान भटकने ना दें, बिल्कुल प्रॉपर स्टडीज़ करें, अपना स्केड्यूल बनाएं, उसको फॉलो करें। जो बच्चे लॉ, फिलॉसफी, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। रिसर्च और एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जो बच्चे मीडिया, राइटिंग, एनालिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनको डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की ज़रूरत होगी, उनको मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को, तो ही कामयाबी मिलेगी। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी और सब्र रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट स्लो होंगे लेकिन पॉजिटिव होंगे। चांद ग्रहण के समय आप लोगों को एग्ज़ाम्स की जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होगी। लॉजिकल सब्जेक्ट जैसे मैथ्स वगैरह हो गया, तो इन पे आप लोगों को फोकस करना ज़्यादा होगा, क्योंकि 15 मार्च को जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। अब इस महीने की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ पर बात कर लेता हूँ। करियर में इंस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि 14 मार्च को जो चांद ग्रहण है, उसकी वजह से जॉब चेंज हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में। वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड है, तो इमोशनल फ्लक्चुएशंस देखेंगे आप लोग। मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखेंगे, मिसकम्युनिकेशंस देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स में एरर्स देखेंगे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि 29 मार्च को जब शनि आपके चौथे घर में आएगा, तो घर के मामले आप लोगों के डिस्टर्ब होंगे, पेरेंटल ड्यूटीज़ पर प्रेशर आ सकता है आप लोगों को। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, तो ये टाइम पीरियड आपके करियर ट्रांजिशन का है। करियर में शिफ्ट देखेंगे, लॉन्ग टर्म आपको बेटर ग्रोथ मिल सकती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, इमोशनल ग्रोथ का टाइम है आप लोगों के लिए। पुराने ज़ख्म भरने का मौका मिलेगा, क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड है। स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड स्टडी हैबिट्स डेवलप करने का बहुत अच्छा टाइम है ये। स्पिरिचुअली अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपने रिलीजन को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। मेडिटेशन करें, तो अपने रिलीजन के बारे में जानिए, उसको समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस आप लोगों ने जल्दबाजी के फैसलों से बचना है, मिसकम्युनिकेशन से बचना है, डॉक्यूमेंट्स आपने डबल चेक करने हैं, ईमेल्स आपने डबल चेक करनी है। इमोशनली और फिज़िकल सेहत पे आप लोगों ने अपना ख़्याल रखना है। मेरा मशवरा ये होगा कि अप्रैल तक रुकें, ताकि जो आप करियर से रिलेटेड डिसीजंस लेना चाह रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, तो अप्रैल तक उसको थोड़ा पोस्टपोन करें। लेकिन उस टाइम तक आप लोग रिसर्च अच्छी रखें और उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्लानिंग करें। थोड़ी सी आपको रेमेडीज़ बता देता हूँ। बुज़ुर्गों या फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली माँ या बाप, इन लोगों की मदद करें। चाहे घर में मदद करें, अगर आप पैसों से मदद नहीं कर सकते, उनके साथ वक्त गुजारिए, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। बुक्स यानी किताबें और एजुकेशनल मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे स्टेशनरी होती है, पेंसिल, पेन वगैरह, ये चीज़ें डोनेट करें, दान करें, सदका करें। ये चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं। चिड़ियाओं को, कुत्तों को, बिल्लियों को खाना खिलाइए, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो घर में बेढंगा सा माहौल बना हुआ है, बेतरतीबी बनी हुई है कि कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कुछ पता नहीं है, तो इन चीज़ों को आप सुधारिए, तो आपकी ज़िंदगी में सुधार आएगा। करियर में शिफ्ट्स, इमोशनल टर्बुलेंस और फाइनेंशियल डिलेज, ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। अपने विजन को क्लियर रखें, अपनों का साथ दें और अपनी ग्रोथ पर फोकस रखें। इस महीने का सबसे बड़ा लेसन यही है, तब्दीली को अपनाओ और सब्र रखो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई भी मसला है, किसी भी हवाले से आप मैडम एंड बग से बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।